दोस्तों, तो देखिए, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, है ना। तो प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू डील विद देम इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। तो आज, जैसा कि सुबह बहुत सारे चैलेंजेस आए, नेटवर्क कनेक्टिविटी में चैलेंज आया, स्लाइड शेयरिंग में चैलेंज आया, लेकिन होता क्या है कि जब हम हार मानने से इनकार कर देते हैं ना, नेवर नेवर गिव अप, जब हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स की पावर्स हमारी मदद करने के लिए आ जाती हैं। और एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि सारी स्थितियां ठीक होती चली गई, एंड नाउ द वर्कशॉप इज ऑन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट मी स्टार्ट। आज का चैप्टर शुरू करते हैं इस संकल्प के साथ कि बेशक हमने आज देर से शुरू किया, लेकिन हम इसको टाइमली पूरा करेंगे। सो वंस अगेन अ वेरी परफेक्ट डे टू ऑल ऑफ यू, ब्लेस्ड डे, हैप्पी मॉर्निंग, चैरिस्मेटिक मॉर्निंग, डिवाइन मॉर्निंग, सुपर मॉर्निंग, खुशियों से भरी हुई मॉर्निंग। सो लेट मी स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर। हाँ जी, हैप्पी मॉर्निंग जी। हैप्पी मॉर्निंग। और आज का हमारा चैप्टर है जादू की तरह काम करना। और जैसा कि हमने यहाँ स्टार्टिंग में ही देखा कि इतने चैलेंजेस आने के बावजूद भी हम जादू की तरह काम कैसे कर सकते हैं, तभी जब हम लगातार काम करते रहें, एक चीज काम नहीं कर रही, दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करें, दूसरा काम नहीं कर रहा, तीसरा इस्तेमाल करें, एक मैसिव 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 एक्शंस, नेवर नेवर गिव अप। अगर आज हम गिव अप कर देते ना, तो ये वर्कशॉप नहीं हो पाती। तो मैं आपको यही, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू टैकल विद देम इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, 20 30 50 75 से 100 तक हमने देखा, ये जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, दे आर द लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। शेम में अगर आप हैं, गिल्ट में हैं, अपैथी में हैं, ग्रीफ में हैं, फियर में हैं, दे आर द ट्रिगर्स। साइकोलॉजी में से कहा जाता है ट्रिगर्स। किसी भी नेगेटिव व्यवहार को या किसी भी पॉजिटिव व्यवहार को इंड्यूस करने के लिए कुछ ट्रिगर्स हमारे अंदर होते हैं। जैसे अगर हम शेम फील कर रहे हैं ना, हम और ज्यादा परेशानियों में डूबते चले जाएंगे। गिल्ट फील कर रहे हैं, अपैथी फील कर रहे हैं, ग्रीफ, फियर, तो ये पांचों भावनाएं 100 तक आप जो देख रहे हैं, दे आर द फीलिंग्स ऑफ हेल, दे आर द विक्टिम एब्यूजर माइंडसेट। तो हमें इनके आते ही अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। सो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर आप देख रहे हैं, दिस वर्कशॉप इज फॉर फेयर यूज ओनली, एंड द वीडियो कंटेंट इज यूज्ड हियर इज फॉर एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल पर्पस ओनली। कॉपीराइट्स इनके रेस्पेक्टिव ऑनर्स को जाता है। हमने वीडियो और ऑडियोज को यहाँ लोगों को एजुकेशन देने, इंस्पायर करने के लिए लिया है। तो किसी भी कंसर्न के लिए आप डिवाइन वर्क फाउंडेशन @gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। ये वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य मेक अ डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, असिस्टिंग टीम को धन्यवाद, आप सब लोगों को धन्यवाद, इतने पेशेंस के साथ आप सब लोगों ने आज वेट किया, है ना। आज बारी आपकी थी, आज हमारी तरफ से लेट हुआ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी टीम मेंबर्स को मेरा धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सो फ्रेंड्स, शेयरिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये जो रूल्स हैं आप सभी जानते हैं। डिजिटल हैंड रेज होना चाहिए, वीडियो ऑन, नो नॉइज इन द बैकग्राउंड, लंबे समय से शेयर नहीं किया तो शेयर करें, नेट कनेक्टिविटी मस्ट बी गुड एट योर साइड। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। Those who don't believe in magic will never find it। तो आपको बिलीव करना है, बिलीव, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो कृतज्ञता जब हम देते हैं ना, तो दूसरे मायनों में हम प्रेम व्यक्त करते हैं। और प्रेम वो चाबी है जो दुनिया की सभी खजानों के द्वार खुलती है। प्रेम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं।
वो कहते हैं, कोयल कागो देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचनों से जग अपनो कर लेत। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कोयल किसी को क्या देती है, कौवा किसी से क्या लेता है, सिर्फ ये मीठे वचन ही हैं जो हमें दुनिया को अपना बना देते हैं। सो फ्रेंड्स, कृतज्ञ रहिए, प्रेम से भरे रहिए। सो आपके पास इस वक्त जो है, आप और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो कल हमने बात की थी मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी। एफर्मेशंस जब हम लिखते हैं ना, तो हमें पीपीएफ, जैसे सब हम अपना खाता बनाते हैं ना, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसी तरह से हमें पीपीएफ में एफर्मेशंस लिखनी है। पीपीएफ यानी पास्ट, आपको पास्ट में जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। फिर उसके बाद प्रेजेंट, जो आपके पास वर्तमान में है उसके लिए धन्यवाद से भर जाएं। और फिर फ्यूचर, जो आपको फ्यूचर में चाहिए उसको अभी इमेजिन कीजिए कि वो मुझे मिल चुका है। उन फीलिंग्स को अपने अंदर लेकर आइए जो आपको उस चीज को मिलने के बाद होती। कृतज्ञ हो जाइए, धन्यवाद दीजिए, और ये पीपीएफ आपकी लाइफ को सिक्योर कर देगा, जैसे पीपीएफ फंड कर देता है ना। रिटायरमेंट के बाद काम आता है पीपीएफ। और ये जो पीपीएफ हमने आपको दिया है ना, ये तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आपकी मदद करने वाला है। सो फ्रेंड्स, जिंदगी से सारी शिकायत दूर, सारा घमंड चूर चूर। देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। तेरे नाल लाई गल वखनी ए ना जानी तेरे तक ही मैं सीमत मेरे यार मेरे लही रब वरके बिलो तू की जाने ना दिया कीमतां यारी तेरे नाल यस, तो देखा आपने, वो कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ लोगों के पांव नहीं होते। तो ये इंसान फिर भी कितना खुश है ना। स्टेडियम में मैच को देख रहा है, दूसरे साथी ने इसको गोद में उठाया हुआ है, फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता देखते ही बनती है। तेरे नाल लाई गल वखनी ए ना जानी तेरे तक ही मैं सीमत मेरे यार मेरे लही रब वरके बिलो तू की जाने ना दिया कीमतां तो फ्रेंड्स, आइए एक स्टोरी देखते हैं, हार्ड वर्क और डेडिकेशन। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, किस तरह से अरुणिमा सिन्हा ने अपने हार्डवर्क से, अपने समर्पण से खुद को साबित किया। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी अरुणिमा सिन्हा के बारे में। हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी महिला के बारे में जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल दिया, क्योंकि जो काम उस महिला ने किया उससे पहले उस काम को कोई नहीं कर पाया था। एक सच्ची कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। मैं बात कर रहा हूं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। अरुणिमा सिन्हा भारत के उत्तर प्रदेश की रहने वाली, राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय विकलांग। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उनकी स्पोर्ट्स में रुचि थी। अरुणिमा की जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में हुई एक घटना ने उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल दिया। घटना 11 अप्रैल 2011 की, जब अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर लोग ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा के गले की चेन छीनने का प्रयास किया। अरुणिमा ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अरुणिमा दूसरे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी और सामने से आ रही ट्रेन से उनका पांव कट गया। रात का समय था तो कोई मदद करने के लिए भी नहीं आया और सारी रात दर्द से चीखती रही। लगभग 40 से 50 ट्रेन उस रात उनके पांव के ऊपर से गुजरी। सुबह जब लोग सैर के लिए निकले तो उन्होंने अरुणिमा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसके बाद उन्हें न्यू दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया। उनके बाएं पैर की जगह एक आर्टिफिशियल पैर लगाया गया, क्योंकि डॉक्टरों ने अरुणिमा की जिंदगी बचाने के लिए उनके पांव को अलग कर दिया था। अरुणिमा ने रेल एक्सीडेंट में जो खोया वह फिर से हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन अरुणिमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक पर्वतारोही, एक माउंटेनियर बनकर
एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने की ठानी। अरुणिमा को पता था कि अगर वह नकली पैर, एक आर्टिफिशियल पैर से एवरेस्ट फतेह करने में सफल रही तो ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन जाएगी। अरुणिमा ने ऐसा खुद को साबित करने के लिए सोचा। अरुणिमा कहती है कि जब मैं हॉकी स्टिक लेकर खेलने जाती थी तो लोग मुझ पर हंसते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक बात आप सभी को बता दूं मैं, आप सभी याद रखना कि जिन पर लोग हंसते हैं वो दुनिया को भी बदलते हैं। अरुणिमा ने भी वो काम किया जिसे कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। शादी हुई, फिर तलाक, तब भी उसने हार नहीं मानी। आखिर में उसे सफलता मिली। अब एम्स से छुट्टी मिलने के बाद अरुणिमा जमशेदपुर पहुंच गई। वहां उसने एवरेस्ट फतेह कर चुकी बिजेंद्री पाल से मुलाकात की और बिजेंद्री पाल के अंदर ट्रेनिंग शुरू की। 31 मार्च को अरुणिमा का एवरेस्ट का सफर शुरू हुआ। 52 दिनों की चढ़ाई के बाद 21 मई को एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर वह विश्व की पहली महिला विकलांग पर्वतारोही बन गई। भारत सरकार ने 2015 में उनकी शानदार उपलब्धि के लिए चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणिमा की ऑटोबायोग्राफी अगेन ऑन द माउंटेन लॉन्च की थी। अरुणिमा उस महिला का नाम है जिसने एक रेल दुर्घटना में सब कुछ खो दिया था, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के दम पर खुद को संभाला और जिंदगी में उसके पास जो कुछ भी था उससे बढ़कर हासिल किया। थैंक यू। यस। तो दुनिया, पता है, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो लोग कुछ अलग करके दिखाते हैं। तो एक विकलांग होने के बावजूद भी जिंदगी में शिकायतें बहुत हैं लोगों के पास, लेकिन जब लोग शिकायतों से अपने आप को डाइवर्ट करते हैं ना, अपने जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं, तो लोग उनका साथ देते हैं। टैगोर साहब ने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब कहते हैं कि यदि तोमार डाक सुने कोई ना से, तबे एकला चलो रे। तो जब आप अकेले पड़ जाए ना, कोई आपके बुलाने से नहीं आ रहा और आप सही हैं अपने रास्ते पर, तो आप अकेले ही चल पड़े। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका विश्वास, जब आप सफल होंगे ना, तो दुनिया आपके पीछे आएगी। So thank you so much everyone. Thank you so much to Arunima Sinha for giving us such a great motivation. Yes. So friends, this is the law of attraction. Like attracts like. समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही होता है। अगर कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है ना, हम उसे देखकर स्माइल करते हैं तो वो भी स्माइल करता है ना। वाई? बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आप जो दे रहे हैं वही आपको बदले में मिलता है। जो भी जाता है लौट कर आता है। लाइफ इज लाइक ए बूमरैंग। तो जब आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ाते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाते हैं। सो ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। नॉलेज इज ए ट्रेजर बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट। दुनिया भर का ज्ञान भी किसी काम आने वाला नहीं है जब तक आप और हम इसको प्रैक्टिस ना करें। तो कृतज्ञता यानी प्रेम, प्रेम यानी आदर, सम्मान। तो हमें कोई भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आज से हम उसे प्रेम देना शुरू करेंगे। आज से हम उसे सम्मान देना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें केवल उन्हीं क्षणों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा मस्तिष्क यूनिवर्स के दिए खजानों के प्रति सचेत होता है। ये हवा, ये पानी, ये धूप, ये सब ईश्वरीय देन है। इनके बिना जीवन ही संभव नहीं है। एक एक सांस में कृतज्ञता, एक एक चीज के प्रति कृतज्ञता। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। वर्जिल 70 ईसा पूर्व ये बात बोलकर गए थे। इंसान आज चाहे बेशक कितनी तरक्की कर गया है, लेकिन फिर भी आज हम फॉलो करते हैं हमारी जो पिछले विद्वान जो हमें बता कर गए। सो फ्रेंड्स, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। तो ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, एक वैक्सीन की तरह लाइफ लॉन्ग हमें प्रोटेक्शन देता है, एक एंटीडोट विष को बाहर निकालने का काम करता है। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है, इट्स लाइक टॉक्सिन्स, इस जहर को बाहर करती है कृतज्ञता। और एक शील्ड, एक कवच की तरह रोगाणु रोधक है, बाहरी आक्रमणों से, नेगेटिविटी के बाहरी प्रभावों से हमारी रक्षा करती है। सो कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। एक कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा दुनिया को बांटता है, खुशी, प्रेम, ब्लेसिंग्स। और एक शिकायती व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है। कृतज्ञ व्यक्ति देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, और शिकायत करने वाले का हाथ एक भिक्षुक की तरह हमेशा विपन्न, हमेशा मांगती हुई अवस्था में रहता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैजिक बुक, डे 6, चैप्टर नंबर 6। और वो आज का हमारा चैप्टर है जादू की तरह काम करना। तो अब हम बुक पढ़ने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। अब सिर्फ हमें किताब पढ़ने के लिए ही हैंड रेज करना है, अब कोई शेयरिंग नहीं होगी। आप अगर कंफर्टेबल हैं हिंदी पढ़ने में, देन यू कैन रेज योर हैंड। आपके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है, देन यू कैन रेज योर हैंड। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है जादू की तरह काम करना। तो किस तरह से आप अपने काम में जादू ला सकते हैं। जैसे कि आज हमने सुबह, है ना, इस वर्कशॉप को इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, मैं आपको बता नहीं सकता आज कितनी ज्यादा चैलेंजेस आए, है ना। प्रॉब्लम को आज से आप लोग प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, है ना। डोंट से प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम इज अ चैलेंज, है ना। अब आपको इसको कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम इज अ चैलेंज, और चैलेंज मेक्स यू स्ट्रांग। चैलेंज हमेशा आपको स्ट्रांग बनाते हैं जिंदगी में। सिर्फ एक इंसान है साहब जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई चेंज चैलेंज ही नहीं है। और पता है वो इंसान कहां पर है? कब्रिस्तान में, शमशान घाट में। जिंदगी है ना, जब तक सांस चल रही है, तब तक ये जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां आती ही हैं। इन चुनौतियों का अर्थ है सिर्फ सांस लेना ही सबूत नहीं, साबित करो कि तुम जिंदा हो। तो चुनौतियों से लड़ना है, आगे बढ़ना है, जादू की तरह काम करना है। सो फ्रेंड्स, आज वीडियो भी काफी ज्यादा है। 400 मीटर रेस में बार्सिलोना ओलंपिक्स में एक यंग मैन भाग रहा है, देखें आप। 200 मीटर फिनिश लाइन के पास पहुंचते ही आप देख रहे हैं पैर में कुछ इसके लगा। हैमस्ट्रिंग टोर, एक मसल होती है हमारे पैर में, हैमस्ट्रिंग, वो टूट गई भागते भागते। ये देखें आप, यहां जांग में ये मसल होती है, और इसके ब्रेक होने से उसे मालूम था कि अब उसे फैसला लेना है। दर्द के बावजूद वो लंगड़ा लंगड़ा कर भी अपने ट्रैक पर चलता रहा। नेवर नेवर गिव अप, टेक मैसिव मैसिव एक्शंस। और तभी एक लार्ज मैन, एक बड़े आदमी ने भीड़ को धक्का देते हुए, सिक्योरिटी से लड़ते हुए आगे बढ़ा। वो व्यक्ति था इस इंसान का पिता। जब हम मेहनत करते हैं ना, तो यूनिवर्स हमारी मदद के लिए किसी को भेजता है।
आप देखें किस तरह से उसके पिता ने ट्रैक पर आकर उसका हौसला बढ़ाया। अपने रोते हुए बच्चे से उसने बोला, यू डोंट हैव टू डू दिस। रोना नहीं है, आगे बढ़ना है। बेटे ने कहा, हाँ मैं इसे पूरा करूंगा। और पिता ने कहा, चलो दोनों मिलकर इसे पूरा करते हैं। पिता ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी मदद की, लंगड़ाते हुए उसे ट्रैक पर दौड़ाने में। और देखें जब फिनिश लाइन पर ये लोग आए, तो पिता ने उसे छोड़ दिया और लड़के ने अकेले उस रेस को पूरा किया। 65,000 लोग उस वक्त स्टेडियम में थे, एंड दैट वाज ए स्टैंडिंग ओवेशन। हर इंसान ने खड़े होकर इस ऐतिहासिक क्षण का स्वागत किया। डिस्पाइट द पेन, डिस्पाइट द टीयर्स, ही डिटरमाइंड टू गिव हिज ऑल। उसके पिता उसकी मदद के लिए आखिर क्यों आए? ईश्वर आपकी मदद के लिए क्यों आएगा? Because God helps those who help themselves. तो आपकी एक छोटी सी इच्छा ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को मजबूर कर देती है आपकी मदद के लिए आने के लिए। ईश्वर भी इसी की तरह, when we are hurt and fighting to finish, he comes and help us. जब हम हार मानने से इनकार कर देते हैं, ईश्वर भी हमारी मदद के लिए तभी आते हैं। हाउ अबाउट यू? हाउ इज योर रेस? आर यू इन पेन? आर यू ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग? ईश्वर भी चाहता है कि आप अपनी जिंदगी की दौड़ को पूरा करें, बिकॉज ही लव्स यू। सो फ्रेंड्स, टेक मैसिव 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 एक्शंस। नेवर नेवर गिव अप। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, इसको इतनी शिद्दत से करना है, इतनी मेहनत से, इतनी ताकत से करना है कि आपने आज तक कभी इसमें इतनी एफर्ट्स ना डाली हो, उतनी एफर्ट्स डालनी है। तो आप देखिएगा, यू विल बिकम द मास्टर ऑफ दैट वर्क। सो फ्रेंड्स, काबिलियत शरीर से नहीं, काबिलियत हौसलों से आती है। देखा, रनर की भी जरूरत नहीं है। तो ये होता है जीवन में हौसला। तो यस श्याम कुमार जी, रेडी रहें। पहली स्लाइड मैं पढ़ता हूं, उसके बाद आप पढ़िएगा। बाकी लोग भी प्लीज अपना हैंड रेज करें ताकि सभी को स्लाइड पढ़ने का मौका मिले। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? तो आपने देखा होगा कि एक ही प्रोफेशन में हजारों लोग काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति तो अर्श पर होता है, और उसी प्रोफेशन में
बहुत से लोग फर्श पर होते हैं। वकालत करने वाला हर व्यक्ति राम जेठमलानी नहीं है। शिक्षा देने वाला हर ट्यूटर, हर टीचर खान सर की तरह नहीं है। तो वेयर इज द मिसिंग लिंक? वो कहां पर है? सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। एक पागलपन होता है उस सपने के लिए, और बचपन से ऐसा ही कुछ पागलपन था एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर। और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर फुटबॉल लवर के दिल की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की पहचान द क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज ये सब जानते हैं कि ये बंदा अरबों के बंगले में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर वन बने रहने के लिए जो मेहनत है, उससे कुछ ही लोग रूबरू है। और आज इस वीडियो में इस बंदे के कुछ किस्से सुनने के बाद आप भी बोलोगे कि कामयाबी ऐसे बंदों से दूर रह ही नहीं सकती। रोनाल्डो के कोच बताते हैं, एक दिन उन्होंने रात को ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कोई मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि अपने स्किल्स को और इंप्रूव कर सके। जब ट्रेनिंग के बाद बाकी टीममेट शावर लेने चले जाते थे, तब भी ये बंदा अकेले प्रैक्टिस करता था। और जब हम 6 बजे ऑफिस छूटना होता है, वहां 5 बजे ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा पैशन नहीं है। हम तो बस किए जा रहे हैं, भीड़ के साथ चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, और ये 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बावजूद अपने पैशन पर गिव अप नहीं करते। लूजर्स हमेशा बहाने बनाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, वगैरह वगैरह। पर विनर्स ऐसी हालातों में भी रास्ते खोज ही लेते हैं। रोनाल्डो के लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, पर ये मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बांका ना कर सकी। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपने फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने इन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। पर अब तक तो ये गेम इस बंदे की जान बन चुका था, और अब इनके पास दो रास्ते थे। एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो, या दूसरा एक रिस्की सर्जरी कर दो। और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। इससे उभरे नहीं थे तभी दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई, जिससे रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। पिता के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए कि माँ को दूसरों के घर में काम तक करना पड़ा। इतनी मुसीबतों के बावजूद इस बंदे ने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने पैशन की, अपने सपनों के लिए। और ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस कोच मोरी बताते हैं, चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बजे शहर लौटे, तब उनके सारे साथी घर चले गए। वहां ये बंदा सीधा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता है। मैच जीतने के बाद और दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता। और ऐसा ही कुछ होता है विनर्स का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं, खुद के कल से कंप्लीट करते हैं, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं है, पर इस बंदे की जितना हार्ड वर्क कोई नहीं कर पाता, और इसी हार्ड वर्क की बदौलत कामयाबी इनके कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर वन बनना जितना मुश्किल है, उससे कई मुश्किल है नंबर वन बने रहना। और रोनाल्डो हर रोज वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर वन बनाए रखे। रोनाल्डो के एक दोस्त उनके बारे में बताते हुए कहते हैं, ट्रेनिंग सेक्शन के लिए रोनाल्डो सबसे पहले फील्ड में आते हैं, और दिन भर के हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट घर जाते हैं। ऐसा ये किस्सा ये बताते हैं, दिन भर प्रैक्टिस के बाद ये रोनाल्डो के साथ उनके घर चले गए। उनके साथ डिनर करने के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, पर फुटबॉल लेके ये बंदा वापस प्रैक्टिस करने चला गया। रोनाल्डो की वाइफ से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि नेवर गेट सेटिस्फाइड विद हिज प्रैक्टिस। वो हमेशा कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, और वो करते भी है। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन तुम्हारे सपनों के लिए? जरूर दे सकते हो। बस प्यार करो अपने उन सपनों से, और तब तक ना रुको जब तक कि वो सपना हकीकत में ना उतर जाए। फिर उसके लिए दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़े। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं आपका द विल पावर स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो। यस। सो फ्रेंड्स, देखा, जो विनर्स है ना, हमेशा अपनी लाइफ में मैसिव मैसिव एक्शंस लेते हैं। रोनाल्डो के बारे में आपने देखा। और देखिए, सफलता पाना एक अलग बात है, और सफलता को पचा पाना ये एक अलग बात है। यहां सचिन तेंदुलकर का आप उदाहरण ले सकते हैं कि किस तरह से सचिन ने अपनी लाइफ में 4 बजे वो नेट प्रैक्टिस के लिए चले जाया करते थे।
सचिन तेंदुलकर के बराबर ही जितने स्किल्स थी विनोद कांबली में भी थी। और उस वक्त विनोद कांबली को सचिन तेंदुलकर से अच्छा प्लेयर कहा जाता था। बहुत ही धुआंधार शुरुआत करते थे वो। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सफलता को पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एक स्टार ने गलत आदतों में पड़कर अपना पूरा जीवन खराब कर लिया। आज कांबली जी की हालत यह है कि गावस्कर साहब उनको 30,000 रुपया महीना पेंशन दे रहे हैं कि चलो यार ये आदमी अपनी दवाई गोली तो कर लेगा। और दूसरा, आपने यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में देखा, वर्ल्ड का रिचेस्ट प्लेयर। तो हमारी जो आदतें हैं ना, वो हमें विनर बनाती हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। तो कृतज्ञता आप देंगे PPF, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, अपने आने वाले फ्यूचर के प्रति। सो आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। तो यानी आपको ग्रेटफुल होना है अपने प्रेजेंट के लिए। दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी। आपके पास जो है पहले उसे संभालिए, उसे मेंटेन कीजिए, उसे पैम्पर कीजिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता, तो आज का चैप्टर हमारा कार्य के लिए है, तो आज हम कृतज्ञता दे रहे हैं नौकरी या कारोबार के लिए। तो जिसके भी पास कृतज्ञता इन सब के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसे आप जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करें। आपको धन के लिए कृतज्ञ होना है, हेल्थ के लिए कृतज्ञ होना है, रिलेशंस के लिए कृतज्ञ होना है। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम कर देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और जब आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। तो जब हम कृतज्ञ रहते हैं ना, जब हम तो हम कुछ दे रहे होते हैं, तो जब हम देते हैं तो बदले में हमें मिलता है। तो हमें वर्तमान में हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, उसी के लिए कृतज्ञ हो जाना है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो देखिए, बात कर रहे थे काम्बली की और आ गए हमारे सामने विनोद काम्बली। आप देखिएगा कृतज्ञता का कितना बड़ा असर होता है हमारे जीवन में। अपने देश की गद्दारी नहीं करूंगा, अपनी टीम से गद्दारी नहीं करूंगा मैं। ये आज इसलिए आज मेरा मन हल्का हो गया, क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा मेरा करियर खत्म किया गया। देखा कितनी शिकायतें थी इस व्यक्ति के जीवन में। तो आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो अगर आप धन्यवाद नहीं दे रहे ना, आप बहुत कम मात्रा में कृतज्ञता दे रहे हैं, तो आप अपनी तरफ आने वाली अबेंडेंस को भी कंट्रोल कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, नियंत्रित कर देते हैं। तो इसलिए अनियंत्रित कृतज्ञता देनी चाहिए। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य
आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। तो देखा है आपने, सबसे पहला रिचुअल होता है, दुकान पर इंसान जाता है तो सबसे पहले जाते ही दुकान में धूप बत्ती की जाती है। अपने बिजनेस में ईश्वर को याद किया जाता है, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। तो उस पूजा के पीछे जो मुख्य भाव है वो है कृतज्ञता प्रकट करना। सो यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अवसर अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी में जो भी फेज हमारा चलता है ना लाइफ में, वो दोबारा नहीं आएगा। इफ यू आर ए पेरेंट्स, यू हैव ए चाइल्ड, तो उस समय को उसके लिए कृतज्ञ होना है। आप घर का काम कर रहे हैं, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। ये शरीर, ये स्वास्थ्य है। आगे आगे चलकर आप देखते हैं चीजों के अंदर डेविएशन आता है। तो आपको वर्तमान में कृतज्ञ होना है कि आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, घर को संभाल पा रहे हैं। सो आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के प्रति, अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। तो अगर कुछ अच्छा चाहते हैं ना, तो जो आपके पास फिलहाल है उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर 16 नवंबर 2013 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने इस दिन एक युग को खत्म होते देखा। 24 साल के लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आज हम सचिन की फेयरवेल स्पीच की बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी थी। सचिन तेंदुलकर ने अपनी स्पीच में कहा, पूरी जिंदगी मैंने यही बिताई है। ये सोचना मुश्किल है कि मेरे इस शानदार सफर का अंत हो रहा है। आज मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि मुझे किन लोगों को धन्यवाद करना है। सबसे पहले मेरे पिता, जिनकी मृत्यु 1999 में हो गई थी। उनकी सीख के बिना मैं आपके सामने खड़ा ना हो पाता। आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरी माँ, मुझे नहीं पता कि मेरे जैसे शैतान बच्चे को उन्होंने कैसे संभाला। मेरे बड़े भाई नितिन, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे उसमें 100% ही दोगे। मेरा पहला बल्ला मेरी बहन सविता ने मुझे गिफ्ट किया था। मेरा भाई अजीत, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। हमने इस सपने को साथ जिया था। उन्होंने मेरे लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया। मुझे मेरे पहले कोच रमाकांत आचरेकर सर से मिलवाया। सबसे खूबसूरत चीज जो जीवन में हुई थी वो 1990 में, जब मैं अंजलि से मिला। डॉक्टर होने के बावजूद उसने फैसला लिया कि मैं क्रिकेट खेलता रहूं और वो बच्चों का और घर का ध्यान रखे। जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया अंजलि। मेरी जिंदगी की बेस्ट पार्टनरशिप तुम्हारे साथ रही। फिर मेरे जीवन के दो अनमोल हीरे, सारा और अर्जुन। मैंने तुम लोगों के कई बर्थडेज और छुट्टियां मिस की, लेकिन वादा करता हूँ ये हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। आजरेकर सर कभी मुझे ये नहीं कहते थे कि तुम अच्छा खेले, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं हवा में उड़ने लगूं। सर, अब आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं नहीं खेलने वाला।
बीसीसीआई भी मेरे करियर की शुरुआत में गजब की समर्थक रही और मैं अपने चयनकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी सीनियर क्रिकेटरों को धन्यवाद जो मेरे साथ खेले। आप सामने राहुल, बीवीएस और सौरभ को देख सकते हैं। अनिल कुंबले यहाँ नहीं है। सभी कोचों को भी धन्यवाद। मैं दिल से सभी फैंस को धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक चीज जो मेरी आखिरी सांसों तक मेरे कान में गूंजती रहेगी वो है सचिन, सचिन। So friends, Sachin Tendulkar, he is called he is called the god of cricket। और देखा कितनी कृतज्ञता से हर किसी को इन्होंने सम्मिलित किया अपनी इस फेयरवेल स्पीच के अंदर। अपने स्वर्गीय पिता से लेकर अपने भाई बहन पत्नी कोच सारे व्यूअर्स ऑडियंस फैंस सबके लिए कृतज्ञता। तो इंसान को महान बनाता है उसका दृष्टिकोण, और आपका दृष्टिकोण कृतज्ञता से जब भरा होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सो फ्रेंड्स, आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। तो आज आपको इमेजिन करना है कि एक व्यक्ति आपके साथ चल रहा है, वो है आपका ग्रेटिट्यूड मैनेजर। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। तो आप जितना ज्यादा कृतज्ञ होने की लिस्ट बनाएंगे ना, जैसे आप अपने ऑफिस में जाते हैं आपको एक वाटर कूलर मिला, आपके ऑफिस में रखा हुआ है, आप उसके प्रति धन्यवाद दे रहे हैं। आपकी चेयर कितनी कंफर्टेबल चेयर है, आपकी अलमीरा या आपका जो भी आपके पास कैरी बॉक्स है, तो आपको सबके लिए धन्यवाद देना है। अपने लॉकर के प्रति, अपने फैंस के लिए, ऑफिस में चल रहे एयर कंडीशनर के लिए, बैठने के लिए कुर्सी मेज कंप्यूटर, सबके लिए आपको धन्यवाद देना है। एक लिस्ट बनानी है आप क्या क्या धन्यवाद दे सकते हैं। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। तो कितना कुछ है आपके पास। लोग सुबह सुबह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं। अगर आपके पास एक स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो कृतज्ञ हो जाइए कि आप कितना कुछ आपको मिला है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। तो बहुत से लोग हमें सहयोग देते हैं जिनकी वजह से हम अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं। सफाई कर्मचारी हमारे आने से पहले ऑफिस की सफाई कर जाते हैं, उनके लिए धन्यवाद। तो जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें। आपका जो मैनेजर है ना आपके साथ, जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं आज पूरा दिन आपके साथ रहेगा, तो उससे कहें कि देखो ये चीज मैंने ढूंढी, अब आप लिखो मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं। किस में आपको उस चीज का नाम, उस व्यक्ति का, वस्तु का नाम फिल करना है।
आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। तो कई बार होता है ना, हमारी लाइफ में संजोग आने लगते हैं, हर चीज हमारे साथ बेहतर होने लगती है। तो आप देखिएगा, ये वो पल है जब आप सबसे ज्यादा कृतज्ञ होते हैं। तो जिंदगी में जादू आ जाता है कृतज्ञ होने से। तो यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। तो ये जादुई अभ्यास आपको तब करना है जब आपका वर्किंग डे हो, है ना। आपको अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर जिस दिन आप जा रहे हैं, उस दिन आपको इस अभ्यास को करना है। आपको छोटी छोटी चीजों की तलाश करनी है, उन लोगों की तलाश करनी है जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। सो अपनी आंखें बंद करें, आई क्लोज्ड एक्सरसाइज। ये जो लोग चल रहे हैं वो लोग ध्यान से सुने, बाद में कर लीजिएगा अगर रुक सकते हैं तो साइड में रुककर आई क्लोज्ड एक्सरसाइज की जा सकती है। यस। और वो एक्सरसाइज, आई क्लोज एक्सरसाइज, ठीक है, हम बाद में करेंगे, अभी रहने देते हैं क्योंकि टाइम की भी कंस्ट्रेंट है हमारे पास। आज आपको याद करना है कि आपके काम में आपको क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, और फिर उनको लिख लेना है। ठीक है। तो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो ये अभ्यास रोज करना है हमें, 10 ब्लेसिंग्स लिखने वाला। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। तो आज आपको पूरा दिन अपने साथ एक इनविजिबल मैनेजर को रखना है। आपको ये इमेजिन करना है कि जब भी आपने कोई चीज ढूंढी धन्यवाद देने के लिए, आपके मैनेजर ने उसे लिख लिया। आज आपको अधिक से अधिक चीजें ढूंढनी है जिन्हें आप धन्यवाद दे सकें। सो दिस इज चैप्टर स्पेसिफिक एक्सरसाइज। पहली और आखिरी एक्सरसाइज सेम रहती हैं हमारी। पहली 10 ब्लेसिंग्स लिखना और आखिरी रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन। तो जो हमने एक्सरसाइज की ये चैप्टर स्पेसिफिक है। नंबर 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन हाथ में लेना है, मुट्ठी बंद करनी है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज को याद करते हुए धन्यवाद देते हुए सो जाना है। तो इस तरह से आप अपनी पूरी रात को प्रोग्राम कर लेते हैं। सुबह का जो 10 ब्लेसिंग्स लिखने का अभ्यास है उससे आप अपने पूरे दिन को प्रोग्राम कर लेते हैं। सारा दिन, सारी रात, 24 घंटे कृतज्ञता में जीने का ये एक फार्मूला है। सुबह उठते ही ब्लेसिंग्स लिखो और रात को मैजिक स्टोन के साथ अपनी बेस्ट इवेंट को याद करके सोना है। दिन में आप चैप्टर स्पेसिफिक हैं, आप देखिएगा आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है, कंट्रोल्ड गाइडेड वे में इससे काम लेना है। सो अब हम अपनी ब्लेसिंग को शेयर कर सकते हैं, मैजिक रॉक एक्सपीरियंस को, ग्रेटफुल हो सकते हैं दिन में किसी भी एक चीज के लिए। और अनाउंसमेंट यही है कि आप आए, लिंक को शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक
अभी भी शायद नहीं शेयर हो पाया, आज हम इसको जरूर कर लेंगे। तो कल का टॉपिक है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो नेगेटिविटी हमारे जीवन में चारों तरफ से आक्रमण करती है, हमेशा तैयार रहती है हमको घेरने के लिए। तो किस तरह से हम कृतज्ञता से एक वैक्सीन, एक एंटीडोट, एक एंटीटॉक्सिन बनाकर, एंटीबायोटिक बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कल हम सीखेंगे नकारात्मकता से कैसे बाहर आए जादुई तरीके से। So thank you very much everyone. Now this is the time for sharing and question answer. तो यहाँ पर हमने स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ कर दिया है। यस, 7:37 हो गए। और देखें आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हुई है ना, इतने सारे हमने इतने अच्छे अच्छे वीडियोस भी यहाँ पर आज इंक्लूड किए थे, है ना। उसके बावजूद भी देखो हम अपने संकल्प के काफी नजदीक आ चुके हैं, है ना। तो ये है संकल्प की शक्ति। तो जब भी हम अपने आप कोई संकल्प लेकर कार्य शुरू करते हैं ना, तो हम अपने माइंड को बता देते हैं कि हमें गाइडेड वर्क करना है। तो आज देखिए 7:37 पे ये कंप्लीट हो गया है सब कुछ, जबकि चैलेंजेस भी थे, वर्कशॉप 15 मिनट लेट भी थी, है ना। और आज वीडियोस कितने अच्छे अच्छे थे, हमने सभी वीडियोस प्ले किए, फिर भी देखो 7:38 पे हमने कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज द पावर ऑफ रेजोल्यूशन। हमने बात की थी ना कि आप जो भी करें, आप संकल्प कि मैं इस काम से ये हासिल करना चाहता हूं। संकल्प क्या होगा? आपका नाम। सबसे पहले आप अपना नाम लीजिए, अपने अंतर्मन को बताइए कि कौन काम करने जा रहा है, क्या काम करने जा रहे हैं, काम पूरा कर लेंगे, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस काम से, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड संकल्प, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। कोई भी काम शुरू करें संकल्प के साथ शुरू करें कि मैं भूषण कुमार शर्मा ये हूं, इस वर्कशॉप को 1 घंटे में पूरा करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू दूंगा, लोगों के जीवन में बदलाव लाऊंगा, अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा, और आज के दिन को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। तो ये संकल्प मैंने इस वर्कशॉप को शुरू करने से पहले किया था। योगा के लिए योगा स्टूडियो जाऊंगा ना, तो संकल्प लेके जाऊंगा कि मैं भूषण कुमार शर्मा योगा करने के लिए जा रहा हूं, अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा, अपने शरीर को लचीला बनाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा, और आज का दिन मेरे पिछले सभी दिनों से 1 स्टेप आगे होगा, है ना। आज मैं करूंगा, पहले से ज्यादा इलास्टिसिटी अपने अंदर पैदा करूंगा, है ना। तो ये होता है संकल्प। अपने ना आज तो संकल्प के साथ चलेंगे कि आज पूरी मेहनत से काम करूंगा। तो शेक्सपियर साहब ने कहा था कि कोई भी काम छोटा नहीं। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू भी लगा रहा है ना, तो उसे इतनी शिद्दत से, इतनी सफाई से काम करना है कि स्वर्ग से गुजरने वाले देवदूत भी जब उस गली से गुजरें तो एक क्षण के लिए रुकें और कहें कि यहाँ फला नाम का व्यक्ति है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसमें फेमस हो सकते हैं, आप उसमें प्रसिद्ध हो सकते हैं, अगर आप अपने उस काम में अपनी पूरी ताकत झोंक दें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम कितना छोटा है, लेकिन आप अगर अपने काम को खूबसूरती से कर रहे हैं, तो यू विल बिकम द मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट, यू विल बिकम द मैजिशियन ऑफ योर वर्क। आप अपने कार्य को जादू के क्षेत्र में पहुंचने के कर देते हैं। सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हमारे पास 7:40 हो गए हैं, 2 मिनट हम रखते हैं, क्योंकि अगर हम एक्टिव नहीं होते ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो दैट मीन्स वी आर इन इनएक्टिव मूड। तो यस बलविंदर जी, संगीता जी, दास, श्याम कुमार जी, रोहित शर्मा जी, मंजरी जी, कागू जी, सत्यनारायण जी, चिंतन जी, ओपन योर वीडियोस। आज का हम स्क्रीनशॉट लेंगे। कागू जी, वेर आर यू? लेट मी टेक योर स्क्रीनशॉट जी। स्माइल, डॉक्टर बीन जैसी स्माइल, हम्म। है ना, स्माइल ऐसी चीज है वो सबको खुश कर देती है। स्माइल, यस यस, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया है।
तो सभी लोग 2 मिनट के लिए अपने अपने एक्सपीरियंस। कल हमारा पहला पड़ाव पूरा हो जाएगा। 4 पार्ट्स में हमने इस बुक को डिवाइड किया है। 7 चौक 28 है ना। 7 दिन पहला पार्ट कंप्लीट, अगले 7 दिन दूसरा पार्ट कंप्लीट, तो इस तरह से 28 दिन में 4 पार्ट हुए। 4 पार्ट आप कल हम एक फर्स्ट पार्ट पूरा कर लेंगे। तो बताएं मुझे क्या चेंजेस लग रहे हैं, बलविंदर जी, संगीता जी, सत्यनारायण जी, चिंतन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत कम समय है, 2 या 3 मिनट है हमारे पास टू शेयर आवर एक्सपीरियंस। जी देखिए, ब्लेसिंग्स आप लोग जरूर लिखा कीजिए। सुबह लिखते हैं पूरा दिन प्रोग्राम, रात को मैजिक स्टोन के साथ आपको सोना है, पूरी रात प्रोग्राम हो जाती है। तो आप अगर ये वर्कशॉप में जो बताए जा रहे हैं ना, ये पूरा करते हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। संगीता मैम, कैसा लग रहा है, कर रहे हैं आप? डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं? अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं आप सभी लोग। अभी म्यूट हो मैडम आप। डॉक्टर सरोजनी मैम, अनम्यूट करें। बताइए कैसी चल रही है प्रैक्टिस। रोहित शर्मा जी, प्रैक्टिस कैसी चल रही है सर आपकी? मैं डेली प्रैक्टिस बहुत बहुत बढ़िया सर, और डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत पॉजिटिव हो रहा हूँ। तो पता है, खूब जबरदस्त। मैं छोटी छोटी चीजों को आपको जो है ना बड़े प्यार से देखना है। पंछी, नदियां, पवन, है ना, जीव जंतु, हवा को अधिकतम कृतज्ञ होने के लिए हाँ चीजों को ढूंढना है आज। यस श्याम कुमार जी, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? कागू जी, मंजरी मैम बताएं। चिंतन जी, सर नारायण जी। यस, बहुत बहुत अच्छी तरह चल रहा है। ग्रेट। आई एम हैप्पी इसलिए धन्यवाद 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 बहुत बहुत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर सरोजनी। तो हमें लेना है, तक आप लोग बताएंगे। मैं डायग्नोज नहीं कर पाऊंगा कि, तो आप मुझे बताएं कि सर ये चल रहा था। आप मुझे पर्सनल मैसेज, आप मुझे बताएं कि सर ये चैलेंज, इसमें हम क्या करें। तो दुनिया में हर, लेकिन तो आइए